नारीवट्टा मूवी जो है ना वो 2003 के मुथुंगा इंसिडेंट, जिसे मुथुंगा प्रोटेस्ट भी कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड इस मूवी की कहानी है। जहां पर हुआ ये था कि जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनको 2001 में लैंड देने का, जगह देने का वादा किया था, लेकिन उस लैंड को देने में, उसे अलॉट करने में वो लोग काफ़ी डिले करते हैं। जिसके बाद 19 फरवरी 2003 में मुथुंगा डिस्ट्रिक्ट के वायनाड विलेज में सारे जो आदिवासी लोग हैं मिलकर इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं एंड जो केरला गवर्नमेंट है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस उनके ऊपर फायर करती है। अब इस ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड, ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड इस मूवी की कहानी है। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो मुझे डिसेंट लगा, ओकेश लगा, ठीक ठाक लगा। क्योंकि रैदर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन द मेन प्लॉट, द मेन स्टोरी जो कि है आदिवासी का प्रोटेस्ट फॉलोड बाय द रायट्स, मूवी के फर्स्ट हाफ का कुछ 30-40% जो है ना वो टोविनो थॉमस का जो कैरेक्टर है वर्गीस, उसके ऊपर स्पेंड किया जाता है। उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने में उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उसकी लव स्टोरी दिखाई जाती है एंड व्हाट लीड्स हिम टू बिकमिंग अ केरला पुलिस कांस्टेबल वो दिखाया जाता है। नाउ आई नो इट वाज नीडेड टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी जो है वो अनफोल्ड होती है। ही इज एन आउटसाइडर जो कि एक फर्स्ट टाइम, फर्स्ट हैंड ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है। उसको पुलिस के अनसेड रूल्स के बारे में, अनसेड पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। जैसे जैसे इवेंट्स होते हैं, चीजें होती है, जैसे जैसे वो अफेक्ट होता है, एज अ ऑडियंस हम भी अफेक्ट होते हैं। इन अ वे उसका कैरेक्टर जो है वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। बट आई फील रैदर मूवी के शुरुआत में ही अगर वर्गीस के किरदार को एज पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन होते हुए दिखाते, कट टू वो इस प्रोटेस्ट की जगह पे है एंड कहानी के बीच बीच में उसके बैक स्टोरी के, उसके लव स्टोरी के ग्लिम्सेस झलक दिखाते तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होता, फार बेटर होता। इनफैक्ट इस पॉइंट से आप मूवी के अंदर एंगेज्ड हो जाते हो, इन्वेस्टेड हो जाते हो, जहां पर वर्गीस एंड उसकी जो पूरी यूनिट है उनको इस प्रोटेस्ट वाले साइट पर बुलाया जाता है एंड एक के बाद एक चीजें जो है अनफोल्ड होती है। सबसे पहले वर्गीस एंड एक आदिवासी बंदे के बीच में झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जो आदिवासी लोगों के एक जो मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, उनके बीच में एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके बीच में जब बातचीत होती है तो वो किसी कंक्लूजन पर, डिसीजन पर, एग्रीमेंट पर नहीं आ पाते हैं एंड उसके बाद पुलिस के जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उनको ये सस्पिशन होता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे माओवादी जो है वो लोग इन्वॉल्व है, वो लोग इनके पीछे छुपे हुए हैं एंड ये सारी चीजें जो है ना एक सस्पेंस वाला, थ्रिल वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं एंड धीरे धीरे एक जो टेंशन है वो बिल्ड करते हैं कि समथिंग सिग्निफिकेंट इज गोइंग टू हैपन, अब तो कुछ तो होने वाला है। इस मूवी के अंदर ना दो चीजें मुझे काफी बढ़िया लगी, इस मूवी की हाईलाइट लगी। पहला है बशीर सर एंड वर्गीस, इन दोनों का बॉन्ड। बशीर को प्ले किया है सूरज सर ने, जो कि एक सीनियर कांस्टेबल दिखाए गए हैं, जो कि एक काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। वर्गीस जो कि एक न्यूबी होता है, न्यू कमर होता है, उसको गाइड करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं एंड धीरे धीरे उनका एक ब्यूटीफुल बॉन्ड बनता है। आगे जाकर कहानी में दोनों जब इस प्रोटेस्ट वाली जगह पर आते हैं, उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं फॉरेस्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए एंड आगे जाकर दोनों एक अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो जो इंसिडेंट होते हैं, जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं, वहां पर भी एक जो मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है एंड उसके बाद जो चीजें रिवील होती है वो आपको इमोशनल कर देती है, सैड कर देती है। ऑल्दो अगर अपनी कहानी को क्लोजली फॉलो किया है, कैरेक्टर्स को, उनके एक्सप्रेशन को नोटिस किया है, तो काइंड ऑफ आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। लेकिन स्टिल जब चीजें रिवील कर दी जाती है ना, इमोशनल लेवल पे आपको वो हिट करती है, अफेक्ट करती है। दूसरा है क्लाइमेक्स वाला सीक्वेंस, जहां पर राइट्स शुरू होते हैं, पुलिस आदिवासी लोगों के ऊपर अटैक करती है, उसके रिटेलिएशन में आदिवासी लोग पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं एंड फाइनली जो पुलिस है वो फायरिंग शुरू कर देती है हॉरिबल तरीके से। जो सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं, बच्चों के ऊपर भी फायरिंग करते हैं, गोलियां मारते हैं एंड उनको बुरी तरीके से हमें मरते हुए दिखाया जाता है। एंड भाई साहब जो बच्चे हैं ना उनको ब्रूटल, गोरी, ग्रूसम, अलग अलग तरीके से मरते हुए, मरे हुए, मार खाते हुए हमें दिखाया जाता है।
सिर्फ इस सीन में नहीं, आगे कुछ और 2-3 सीक्वेंस में हमें देखने मिलता है एंड वो देख कर ना आपके लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूवी के अंदर ना एक दिल तोड़ देने वाला सीन है, सीक्वेंस है, जहां पर एक आदिवासी कैरेक्टर जो है ऑलरेडी उसकी गोली मारकर हत्या की गई है एंड पुलिस जो है उसके लाश को, बॉडी को ड्रैग करते हुए लेकर जा रही होती है। उसका जो पेट डॉग होता है ना वो उसे देखता है एंड उसके पीछे भागते हुए जा रहा होता है, जो कि खुद लिटरली ऑन फायर होता है एंड बीच रास्ते में भागते भागते वो दम तोड़ देता है। उफ, वो सीन देखकर ना आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसके अलावा बात करें मूवी के अंदर के परफॉर्मेंस के बारे में तो सभी के सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन 3 लोगों की जो परफॉर्मेंस है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगी। मेरे लिए स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी इस मूवी के अंदर। टोविनो थॉमस एज वर्गीस, सूरज एज बशीर अहमद जो कि एक हेड कांस्टेबल होते हैं एंड चिरन जो कि एक डीआईजी केशव दास का रोल प्ले करते हैं। इस मूवी के अंदर जेक्स बिजॉय का जो म्यूजिक है, गाने हैं, वो भी काफी बढ़िया है, शानदार है। ओवरऑल नारीवेट्टा जो है ना इट इज अ गुड मूवी। आदिवासियों के ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं उस बारे में बात करती है, उस टॉपिक को लाइमलाइट में लेकर आती है जो कि शॉकिंग ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर इस मूवी को अगर फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो एज सच कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये मूवी प्रेजेंट नहीं करती है, बट नेवरदलेस ये एक इम्पैक्टफुल एंड एक वर्थ वॉचिंग मूवी है। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.